फुल इरेक्शन, फुल जोश और फुल स्टेमिना के साथ दोनों पार्टनर मिलने को तैयार होते हैं। उस समय इरेक्शन भी भरपूर होता है, लेकिन जैसे ही मेल पार्टनर कॉन्डोम बियर करता है यानी कॉन्डोम पहनता है, तुरंत इरेक्शन खत्म हो जाता है। इसको कॉन्डोम एसोसिएटेड इरेक्शन प्रॉब्लम कहते हैं। ये एक तरह का इरेक्टाइल डिसफंक्शन है जो कॉन्डोम की वजह से होता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों कॉन्डोम की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है और अगर हो गया है तो कौन सी दवा इसको ठीक कर सकती है। वीडियो को प्लीज़ अंत तक ज़रूर देखिएगा। जैसे ही कॉन्डोम की सरफेस, कॉन्डोम की लेयर पेनाइल पोर्शन से रब करती है और आपने देखा होगा कि जो बियर करते समय, पहनते समय कुछ प्रेशराइज कर देता है पेनाइल पोर्शन को कॉन्डोम की परतें, और उस वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सारे का सारा विड्रॉ हो जाता है एक स्टिमुलस के जरिए, कॉन्डोम का जो स्टिमुलस लगता है। अब इस वजह से इरेक्शन पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है और जो इंटरकोर्स है वो इनकम्प्लीट रह जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं। आपका पार्टनर आपसे नाराज़ हो जाता है क्योंकि मूड इतना अच्छा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, अचानक ये दिक्कत आ गई। अब अगर ये परेशानी हुई है तो इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, मैं आपको 4 उपाय देने वाला हूँ, जो अगर आप कर लेते हो तो ये चारों उपाय आपको इस समस्या से निकाल सकते हैं। तो अगर इस तरह का कॉन्डोम एसोसिएटेड इरेक्शन प्रॉब्लम है तो आपको करना क्या है वो समझ लीजिए। पहले नंबर पर आपको एक तेल तैयार करना है अपने घर पर, और अगर ये आप तेल तैयार कर लेते हो और इसकी मालिश सुबह शाम 5-5 मिनट करते हो तो इस चीज़ में, कॉन्डोम एसोसिएटेड इरेक्शन प्रॉब्लम में बहुत ही ज़्यादा आपको आसानी होगी, यानी इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो एकदम इरेक्शन चला जाता है वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। वो तेल कैसे तैयार करना है आप समझ लीजिए। देखिए, आपको 100 ग्राम तिल का तेल लेना है और 100 ग्राम तिल का तेल लेकर उसमें आप एक रख लोगे किसी बर्तन में 100 ग्राम तिल का तेल। अब आप 10 ग्राम लौंग, 10 ग्राम अकरकरा, 10 ग्राम दालचीनी और 1 ग्राम जाफ़रान को बारीक कूटकर पानी में पका लोगे। ये लगभग 1 लीटर पानी में आप पकाओगे। पकते पकते जब ये 100 ग्राम रह जाए आप इसको छान के निचोड़ लोगे और निचोड़ने के बाद फिर इसको 100 ग्राम जो आपने तिल का तेल लिया है उसमें डालकर अच्छे से इसको पका लीजिए। आपको लगे जो पानी था वो सारे का सारा ख़त्म हो गया है, इवेपोरेट हो गया है, तो फिर आप क्या करोगे, इसमें 10 ml जैतून का तेल और 1 ml टी ट्री ऑयल, यानी चाय की पत्ती से जो ऑयल तैयार होता है टी ट्री ऑयल कहलाता है, इस ऑयल को मिलाकर अच्छे से हिलाकर एक शीशी में बंद कर रख लीजिए और इस तेल की मालिश आप करना शुरू कर दीजिए। ये तेल जो है इस तरह का है कि जो नसें कमज़ोर पड़ जाती हैं, जो खून की नलियां बारीक हैं और वो सिकुड़ जाती हैं, खून का सर्कुलेशन नहीं हो पाता, पेनाइल पोर्शन में सेंसिटिविटी है, उस वजह से बहुत जल्दी स्टिमुलस से ब्लड विड्रॉ हो जाता है, ये पूरी तरह से मालिश करने से ठीक हो जाएगा। पहला उपाय मैंने आपको बताया। दूसरा उपाय जो आपको तैयार करना है वो ये है कि 10 ग्राम अकरकरा, 10 ग्राम लौंग और 10 ग्राम सफ़ेद इलायची, 1 ग्राम जाफ़रान और 1 ग्राम चिलगोज़ा का गोंद बारीक कूट लीजिए और इसमें 100 ग्राम ओरिजिनल शहद मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लीजिए। इस पेस्ट को रोज़ 1 ग्राम सुबह, एक दोपहर, एक शाम नियमित रूप से खा लीजिए। ये बहुत ही फ़ायदा करने वाला पेस्ट तैयार हो जाएगा आपका। ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लो लिबिडो, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन या टेस्टोस्टेरोन का कम हो जाना, ये सारी की सारी चीज़ें इस पेस्ट के बाद ख़त्म हो जाएंगी। आप इसको करके और मुझे बताइए। ये मेरा जांचा परखा हुआ फार्मूला है, मैं मरीज़ों को देता हूँ, बहुत ही कामयाब चीज़ है, आप इस्तेमाल कीजिए। और तीसरे नंबर पर जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इस बीमारी में, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में या प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, लो लिबिडो में ड्राइवोन होम्योपैथी दवा देता हूँ, जो 9 दवाओं के कॉम्बिनेशन से हमने तैयार की है। ये ड्राइवोन जो मैं दिखाता हूँ,
ये ट्राइवोन, इसमें हमने एविना सटाइवा, जिनसेंग और डेमियाना, एग्नस कास्टस, एस्पेरेगस और कैलेडियम, एनाकाइलस पायरेथ्रम, सेलेनियम मेटेलिकम, योहिम्बिनम और इसमें विथानिया सोमनीफेरा जैसी दवाइयां हैं जो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को भी खत्म करती हैं, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती हैं, शुगर को नॉर्मल करती हैं और आपके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, लो लिबिडो को ठीक कर देती हैं। तो आपने क्या किया, पहले नंबर पे मैंने बताया ऑयल, दूसरे नंबर पे जो मैंने पेस्ट बताया, तीसरे नंबर पर ये ट्राइवोन ड्रॉप ले लीजिए और चौथे नंबर पर जो इन सारे फार्मूलों से ऊपर की चीज़ है वो ये है कि आप 1 घंटा रोज़ तेज़ कदमों से पैदल चलने की आदत बना लीजिए। भले ही आप कोई सा भी उपाय ना करें जो 3 बताए हैं मैंने, चाहे वो तेल का हो, चाहे वो पेस्ट का हो, चाहे वो ये ट्राइवोन ड्रॉप का हो, मत करिए। आप इच्छुक नहीं हो दवा खाने में, मत खाइए, मगर 1 घंटा तेज़ कदमों से पैदल चलने की आदत डाल लीजिए। पैदल चलने की आदत अगर आपने बना ली तो जो ब्लड सर्कुलेशन विड्रॉ हो जाता है कॉन्डोम की परत की फ्रिक्शन से, उसके प्रेशर से, ये दिक्कत पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। मसल्स मास इंडेक्स बढ़ेगा, टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, आपकी नींद बहुत बढ़िया हो जाएगी और जब नींद बढ़िया आती है टहलने से तो टेस्टोस्टेरोन ऑटोमेटिक बूस्ट कर जाता है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन कम होते हैं, कॉर्टिसोल कम होता है और जब आपको पता है कॉर्टिसोल कम होता है तो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कर जाता है। हर बारीक नली सर से लेकर पैर तक की ओपन हो जाएगी, आपका माइंड बढ़िया काम करेगा, आपका दिल बहुत अच्छा काम करेगा। जो लोग तेज़ कदमों से पैदल चलते हैं कभी लाइफ में उनको हार्ट की दिक्कतें नहीं होती हैं। आपके लिगामेंट, टेंडन, मसल्स, बोन मजबूत हो जाएंगे, जोड़ों की कभी दिक्कत नहीं आएगी और आपकी अंदर से जो एक एनर्जी है, एक स्टेमिना है, बहुत बूस्ट कर जाएगा। आपके लंग्स मजबूत हो जाएंगे, हर सेल्स तक ऑक्सीजन का संचार हो जाएगा अगर आप 1 घंटा तेज़ कदमों से पैदल चलते हो तो। और जो पिनाइल पोर्शन में बारीक खून की नलियां बंद हो गई हैं वो ओपन हो जाएंगी और इरेक्शन में जो अचानक गिरावट आ जाती है बिल्कुल भी नहीं आएगी अगर आप 1 घंटा तेज़ कदमों से पैदल चलते हो तो और अगर ये तीनों उपाय, चारों उपाय कर लो तो फिर बहुत जल्दी ये समस्याएं ठीक हो जाती हैं। तो उम्मीद है हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़, मैं डॉक्टर आसिफ अली, आपका हेल्थ प्रिजर्वर, एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।